श्री नर्मदा पुराण अध्याय 40वां गंगा अवतरण सहित दान महिमा एवं व्याध की कथा। राजा उत्तानपाद ने पूछा, मेरी और कुछ सुनने की जिज्ञासा हो रही है। इस पृथ्वी पर गंगा किसके द्वारा लाई गई? श्री शंकर के जटा में समाई गंगा यहाँ कैसे आई? हे शंभो, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो पवित्र गंगा के महात्म्य को भी हमें बताएं। भगवान शंकर जी ने कहा, परम पावन गंगा जी इस धरती पर कैसे आई, यह सब तुम ध्यान पूर्वक सुनो। दक्षिण दिशा में विंध्याचल है। एक समय शिखर पर सभी देवता उपस्थित हुए। वहाँ सभी लोकों के ईश्वर देव जगतगुरु श्री महादेव की पूजा कर ब्रह्मा आदि सभी देवों ने श्री गंगा का आवाहन किया और प्रार्थना की कि हे देवादिदेव शंकर, माँ परम पावनी गंगा को आप पृथ्वी पर छोड़ें। तब शंकर जी ने प्रकाशमान भगवती गंगा को अपने सिर से पृथ्वी पर छोड़ा। उस स्थान में देवताओं के आवाहन पर माँ गंगा उत्पन्न हुई। उससे इस धरती पर मानव समाज के कल्याण के लिए वह देवनदी हो गई। जो लोग उसके तट में निवास करते हैं, भक्ति से स्नान करते हैं, नित्य ही उसके जल का पान करते हैं, वे यमलोक नहीं जाते। राजन, जहाँ वह शूलभेद कुंड में गिरी है, देवनदी गंगा के पश्चिम की ओर, वहाँ पूर्वाभिमुख सरस्वती है। दक्षिण दिशा में शूलभेद एक बहुत श्रेष्ठ तीर्थ है। वहाँ स्वयं भगवान के द्वारा रचित पुण्यदायिनी देवशिला है। यहाँ स्नान कर जो मनुष्य भक्ति से पितृ देवताओं का तर्पण करता है, उसके पितृगण प्रलय पर्यंत तृप्त होते हैं। हे राजन, वहाँ जो मनुष्य भक्ति पूर्वक स्नान कर ब्राह्मणों को भोजन कराता है, दिए गए थोड़े से अन्न से भी जो उन्हें तृप्त करता है, उसके पुण्य का अंत नहीं है। उत्तानपाद ने पूछा, पृथ्वी में किस दान को श्रेष्ठ माना गया है? मनुष्य जिन दानों को भक्तिपूर्वक योग्य पात्रों को देकर सब पापों से छूट जाता है। देवशिला की महिमा और वहाँ की स्नान दान आदि का उत्तम फल और व्रत उपवास नियमों से जो फल मिलता है, हे भगवान, वह सब आप मुझसे कहिए। श्री शंकर जी ने कहा, राजन, पहले महापराक्रमी एवं बड़ा बलशाली मंडलाधिपति चेदी नरेश वीरसेन नाम से प्रसिद्ध था। उसके राज्य में कोई शत्रु नहीं था। रोग, द्वेष एवं चोरों का सर्वथा अभाव था। वहाँ अधर्म भी नहीं था। सब जगह धर्म का ही प्रचार था। स्त्री सहित बहुत पुत्र वाले राजा सदा ही प्रसन्न रहते थे। राजा चेदी नरेश को भगवती पार्वती के समान सुंदर एक पुत्री थी। वह माता पिता के एवं बंधुजन सबको इष्ट थी। समय आने पर विधिपूर्वक उसका विवाह कर्म संपन्न हुआ। इसके पश्चात चेदी नरेश वीरसेन 12 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ में बैठ गए। उसी समय उस कन्या का पति मृत्यु को प्राप्त हुआ। अपनी पुत्री को विधवा देखकर राजा बड़े दुखी हुए। वहाँ दुख से पीड़ित होकर अपनी पत्नी से राजा यह वचन बोले, प्रिय, जीवन भर के लिए यह अत्यंत दुस्सह दुख प्राप्त हुआ है। रूप यौवन संपन्न यह किस प्रकार रक्षा के योग्य है? कहीं इस अवस्था में कुल न दूषित कर दे। इस पुत्री की रक्षा कैसे हो? भानुमति की रक्षा के विषय में कोई अन्य उपाय नहीं है। परस्पर वाद विवाद करते हुए माता पिता को देख सुनकर वह कन्या बोली। भानुमति ने कहा, पिताजी, तुम्हारे आगे कुछ कहते हुए मुझे किसी प्रकार की लज्जा नहीं है। हे राजन, यह सत्य है, मेरे लिए तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। पिताजी, आज से लेकर मैं केशों की सजावट नहीं करूँगी। आपके घर में मोटे वस्त्र के आधे टुकड़े को धारण करूँगी।
पुराणों में बताए गए व्रतों को मैं शीघ्र ही करूँगी। अपने शरीर को सुखा दूंगी और भगवान को प्रसन्न करूंगी। पिताजी, मेरी ऐसी इच्छा है, यदि आप इसकी अनुमति दें। भानुमति के विचार सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। तीर्थ यात्रा का निश्चय कर बहुत बड़ा खजाना देकर वृद्ध पुरुषों को उसकी रक्षा में नियुक्त करके हथियारबंद पुरुषों को भी नियुक्त कर पुरोहित के साथ अन्य ब्राह्मणों, दासी, दास और पैदल सैनिकों को जो उसकी रक्षा में समर्थ थे नियुक्त करके राजा ने उसे जाने की आज्ञा दी। तदंतर हे राजन, पिता के मत से ही गंगा के तट पर जाकर गंगा के दोनों तटों में स्नान कर गंध, चंदन, माला, भूषण आदि से श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करती हुई वह 12 वर्षों तक गंगा के तट पर रही। फिर वह गंगा को छोड़कर दक्षिण दिशा को गई, जहाँ महानदी रेवा है। वहाँ वह मंत्रियों के साथ पहुँची। 5 वर्ष तक वह ओमकार क्षेत्र और अमरकंटक में रही। उत्तर दक्षिण तीर्थों में भ्रमण करती हुई वह एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में पहुँची। तीर्थों में बारंबार स्नान कर आलस्य छोड़कर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा कर देव नदी शिवगंगा के संगम में पश्चिम दिशा में जाकर मुनि वृंदों से पूर्ण एक पुण्य आश्रम को देखा। मुनियों को देखकर वह प्रणाम कर बोली, महानुभावों, आप लोग मुझसे इस तीर्थ का नाम और महिमा कहने की कृपा करें। ऋषियों ने कहा, यह चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। पूर्व काल में प्रसन्न होकर शूलधारी श्री शंकर जी ने विष्णु जी को चक्र दिया था। इस तीर्थ में जो स्नान कर पितृ देवताओं का तर्पण करता है उसका संसार में पुनः आगमन नहीं होता, इसमें संदेह नहीं। हे तपस्विनी, दूसरे दिन शूलभेद तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ जाकर पूर्वोक्त विधान से विधिपूर्वक स्नान करना उचित है। ऐसा करने से मनुष्य 3 जन्मों के पापों से छूट जाता है, इसमें संशय नहीं। तिलयुक्त जल से 3 अंजलि देने से उसके पितृगण 12 वर्ष पर्यंत निश्चित ही तृप्त रहते हैं। हे राजन, जो पुरुष भक्ति से वेदज्ञ ब्राह्मणों को सानिध्य में लेकर श्राद्ध करे, अधर्म पूर्वक ब्याज लेने वाले और वेदादि ज्ञान से रहित नित्य क्रिया ब्राह्मण कर्मों से हीन ब्राह्मणों द्वारा नहीं कराना चाहिए। इस प्रकार पितृगण को दिया गया दान अक्षय हो जाता है। तीसरे दिन पुण्य देने वाली उत्तम देवशिला को जाए। पहले देवों के द्वारा उत्तम की गई पुण्यदायिनी गंगा वहाँ दिखाई देती है। हे राजन, वहाँ भी स्नान कर तिल मिश्रित जल देना चाहिए। वहाँ एक बार पिंड देने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। दोनों पक्षों की एकादशी में उपवास कर रात्रि जागरण करें, पुराणों की कथा सुने, पुष्प, धूप आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें, पीतर ब्राह्मणों को भोजन करावे और अपनी शक्ति अनुसार दान दे। चौथे दिन पुनः जहाँ पूर्वाभिमुख सरस्वती है वहाँ जाए। यह सरस्वती मनुष्यों को पवित्र करने के लिए ब्रह्मा के शरीर से निकली है। मनुष्य उसमें भक्ति पूर्वक स्नान कर पितृ देवताओं का तर्पण करे, विधि पूर्वक श्राद्ध कर विद्वान सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावे, जिससे उसके पितृगण 12 वर्ष पर्यंत तृप्त रहते हैं। यह स्थान सर्वदेवमय और सर्वतीर्थमय है। करोड़ों देवों से तथा कोटि लिंगों से युक्त उत्तम है। जो पुरुष वहाँ स्नान कर जितेंद्रिय और पवित्र होकर त्रिरात्र व्रत करता है, वहाँ 1 पक्ष, 1 मास अथवा 6 मास या 1 वर्ष निवास करता है, तो पुनः उसका जन्म मनुष्य लोक में नहीं होता, उसका वास स्वर्ग में होता है।
जो वहाँ नियम से स्थित होकर रहता है वह पुरुष 3 जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। पुरुष के बिना ही जो स्त्री 12 वर्ष पर्यंत पवित्र व्रत वाली होकर स्थित होती है वह स्त्री असंख्य समय तक शिवलोक में निवास करती है। मुनियों के वचन सुनकर राजा वीरसेन की बड़ी पुत्री बड़े हर्ष से वहां चली गई। तदंतर उस तीर्थ में स्नान कर दिन रात सावधान रहकर वह राजपुत्री तीर्थ का प्रभाव देखकर फिर वचन बोली, पुरोहित सहित ब्राह्मणों, आज तुम मेरा वचन सुनो। मैं ऐसे स्थान को जीवन पर्यंत नहीं छोड़ूंगी। मेरे माता पिता से तुम लोग जाकर यह वचन कहो कि तुम्हारी कन्या शूलभेद तीर्थ में रहकर नियम युक्त और व्रत पालन में तत्पर है। हे राजन, ऐसा कहकर वह भानुमति वहीं रहने लगी। एक एक दिन के बीच में उपवास करती हुई वह नित्य भगवान विष्णु का चिंतन करती थी। दिन रात वह धूप और दीपक के साथ चंदन जलाती है। हाथ पैर धोकर पवित्रता से वह स्वयं ब्राह्मणों को भोजन कराती है। इस प्रकार वह राजकुमारी 12 वर्ष पर्यंत वहाँ व्रतधारिणी होकर निवास करती रही। श्री शंकर जी ने कहा, हे राजन, देवशिला का विशेष महात्म्य श्रवण करें। हे महाभावों, इस पुराने इतिहास को सुने। कोई वनचारी शबर बहेलिया अपनी स्त्री के साथ दुर्भिक्ष से पीड़ित होकर वहाँ मांस के लिए किसी वन में गया। वहाँ उसने न तो पक्षियों को न मृगों को ही देखा और न फलों को ही पाया, केवल कमलिनी समूह से शोभित एक सरोवर देखा। वहाँ सरोवर देखकर शबरी बोला, तुम भोजन के लिए ये दिव्य कमल पुष्प ले लो। यहाँ शूलभेद तीर्थ में देव पूजन के लिए इन पुष्पों का विक्रय होगा, क्योंकि यहाँ शूलभेद तीर्थ में धर्मशील लोग रहते हैं। उसने अपनी पत्नी के वचन सुनकर कमल पुष्पों को ले लिया। तट पर उतरकर सामने एक बाग को देखा। उस बाग से खूब पके हुए बिल्व फलों को लेकर वह शूलभेद पहुंचा। उसने वहाँ बहुत लोगों को देखा। हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि में बालक, वृद्ध और स्त्रियां भी वहाँ व्रत करती थी। वही देवशिला के ऊपर बनाए गए वस्त्रों से चारों ओर से घिरे हुए विचित्र मालाओं से सुशोभित दिव्य मंडप को देखा। व्रतधारी नियमों से संपन्न आश्रमों में रहने वाले ऋषिगण भी वहां आए। वे सभी अग्निहोत्री थे। हे राजन, मुनि समुदाय से भरे हुए देव नदी के रमणीय तट पर आ रहे लोगों को मार्ग नहीं मिल रहा था। वहां बहुत लोगों को देखकर शबर ने अपनी पत्नी से कहा, तुम जाकर किसी से भी पूछो आज स्नान का क्या कारण है। जो पर्व सुने जाते हैं उसमें कौन सा पर्व आज है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण तो नहीं है, या अयन तिथि है, किंवा अक्षय तृतीया है। तब शबरी अपने पति के वचन सुनकर वहां गई। अपने सामने एक स्त्री को देखकर उत्तम कमल पुष्प लिए उसने पूछा, भद्रे, आज कौन तिथि है, कौन सा उत्सव पर्व है, यह मुझे बताओ। ये लोग क्यों स्नान कर रहे हैं, इनके स्नान का कारण क्या है। स्त्री ने कहा, सब पापों का नाश करने वाली पुण्य एकादशी तिथि है। जिसने एक बार भी इसका व्रत कर लिया वह स्त्री स्वर्ग जाती है। उस स्त्री द्वारा कही बातें सुनकर शबरी ने उस स्त्री के द्वारा कही बातें बहेलिया से कही। आज तो बालक वृद्धों से उपवास की गई पुण्यदायिनी एकादशी तिथि है। आज सब पापों का नाशक मदन एकादशी पर्व है। यहाँ कोई श्रेष्ठ सुंदरी राजकुमारी नियम से युक्त है। वह नियत आहार वाली व्रत में स्थित भानुमति नामक पतिव्रता सुनी जाती है। तीनों लोकों में
इस राजकुमारी के समान कोई प्रसिद्ध नहीं है। पृथ्वी में यह सुंदरी अवतार लिए दृष्टिगोचर हो रही है। स्त्री की बातें सुनकर शबर ने उससे कहा, तुम शीघ्र ही दाम के अनुसार कमलों को देकर भोजन करो। मेरी यह बुद्धि हो रही है कि मैं भोजन आज ना करूं। हे भद्रे, अपनी पाप बुद्धि के कारण मैंने शुभ कल्याण या पुण्य का संग्रह कभी नहीं किया। शबरी ने कहा, नाथ, मैंने भी तुमसे पूर्व किसी दिन भोजन नहीं ग्रहण किया। तुम्हारे भोजन से बचा अन्न ही मैंने सदा ग्रहण किया है, ऐसा मैं याद करती हूँ। स्त्री के निश्चय को जानकर वह स्नान करने गया। आधे उत्तरीय वस्त्र से श्रद्धापूर्वक स्नान कर भक्ति से संपूर्ण देवों को प्रणाम कर देवशिला के पास गया। शंकित होकर भी वह भगवान को नमन कर स्थित हुआ। शबरी ने जिस स्त्री को 2 कमल पुष्प दिए थे, उसने उन्हें रानी को दिया। तब उसने उन पुष्पों को देखकर उस दासी से कहा, इन पुष्पों को तुमने कहाँ पाया है, मुझे बताओ। शीघ्र वहाँ जाकर तुम और कमल पुष्प ले आओ। अन्न व धन देकर तुम कमल पुष्प ला दो। भानुमति की बात सुनकर वह दासी शबरी के पास गई और बोली, मुझे तुम श्रीफल और बहुत सा फूल दे दो। शबरी ने कहा, मैं तुम्हें पुष्प और श्रीफल विशेष रूप से दूंगी, किंतु इसके बदले में कोई लाभ नहीं चाहती। कुछ कमाना मुझे नहीं है, यह जाकर रानी से कह दो। उस दासी ने वहां शीघ्र जाकर उस वृतांत को रानी से निवेदन किया। शबरी के कहे वचनों को विस्तार से उस दासी ने कहा। दासी के वचन सुनकर रानी स्वयं वहां गई। बड़े प्रेम से रानी ने शबरी से कहा, तुम मूल्य लेकर कमल पुष्प दे दो। शबरी ने कहा, देवी, मैं फल पुष्पों का कोई मूल्य नहीं चाहती हूँ। मुझसे आप इच्छा अनुसार श्रीफल अर्थात बेल और पुष्प ले लो। विधि पूर्वक तुम भगवान विष्णु की पूजा करो। रानी भानुमति ने कहा, इस समय मैं तुम्हारे कमल पुष्पों को बिना मूल्य नहीं लूँगी। 1 खारी परिमित अन्न मैं इसके बदले तुम्हें दूंगी, तुम ग्रहण करो। 10, 20 अथवा 30, 40 खारी परिमित अन्न चाहे तो ले लो और इससे भी अधिक 100 खारी ले लो। दुर्भिक्ष रूपी समुद्र से भी तुम पार हो जाओ। धन, रत्न, सोना और जो कुछ तुम्हें इष्ट हो वह सब कमल प्राप्ति के लिए मैं दूंगी, इसमें संदेह नहीं। शबरी बोली, देवी, हे सुंदर मुख वाली, आज मैं भगवान को छोड़कर भोजन की चिंता नहीं करती। हे कल्याणी, देव कार्य के सिवा मेरी और कोई इच्छा नहीं है। रानी ने कहा, तुम अन्न मत छोड़ो, अन्न में ही सब स्थित है, इसीलिए तुम मेरा अन्न ले लो। तपस्वी, महाभाग्यशाली जो वन में रहने वाले महात्मा है, वे सभी गृहस्थ के द्वार पर सावधान होकर अन्न की याचना करते हैं। शबरी ने कहा, मैंने पहले ही कुछ लेने से मना कर दिया है। रानी जी, सब सत्य में ही स्थिर है। सत्य से ही सूर्य तपते हैं, सत्य से ही अग्निदेव जलते हैं, सत्य से समुद्र मर्यादा में रहता है, वायुदेव सत्य से ही रहते हैं, सत्य से सत्य का पाक होता है, सत्य में ही गाय दूध बहाती है। यह संपूर्ण चराचर जगत सत्य के ही आधार पर टिका है, इसलिए सब प्रकार के सत्यता से सत्य की रक्षा करनी चाहिए। देव कार्य को छोड़कर मेरी कोई अन्य इच्छा नहीं है। रानी जी, आप पुष्प लो और भगवान विष्णु की श्रद्धा से पूजा करो। यह तो सुना ही जाता है कि ब्राह्मणों के वचनों से कहीं कोई दोष नहीं होता। कुश, शाक, दूध, गंध, पुष्प, अक्षत, दही, शैया, आसन, भुनी वस्तुएं और जल आदि प्राप्त वस्तु का निरादर नहीं करना चाहिए। रानी ने कहा, बगीचे में भेंट से प्राप्त पुष्प, वन में मिला पुष्प, खरीदा गया पुष्प, दान में प्राप्त पुष्प,
ये 4 प्रकार के पुष्प हैं। सबसे उत्तम पुष्प वन में प्राप्त पुष्प, जो स्वयं अपने द्वारा लाया गया हो। बगीचे में प्राप्त पुष्प मध्यम श्रेणी का है। खरीदा पुष्प नीच श्रेणी का माना गया है। जो पुष्प दान से प्राप्त होता है, विद्वान उसे निष्फल कहते हैं। पुरोहित ने कहा, रानी, तुम फल पुष्प ले लो, भगवान विष्णु की पूजा करो, किसी बहाने से इसका आप उपकार कर देना। श्री शंकर जी ने कहा, शबर द्वारा प्राप्त कमल सहित श्रीफलों को लेकर उस रानी ने भगवान की बड़ी उत्तम पूजा की, पुराणों की कथा सुनकर रात्रि जागरण किया। तब शबर ने अपनी स्त्री से कहा, सुंदरी, यथाशक्ति दीप के लिए तेल ले लो। तब दीपक प्रज्वलित कर उन दोनों ने भगवान की उत्तम पूजा कर भगवान का चिंतन करते हुए रात्रि में जागरण किया। इसके अनंतर प्रातःकाल स्नान के लिए उत्सुक लोगों को देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने देखा कि कुछ लोग शूल भेद में नहा रहे हैं, दूसरे लोग देव नदी में, कुछ सरस्वती में, कुछ मार्कंडेय कुंड में, कुछ लोग चक्रतीर्थ में जाकर विधिपूर्वक स्नान कर रहे हैं। उन सभी ने स्नान से पवित्र होकर देवशिला के ऊपर यत्नपूर्वक श्राद्ध किया। उन लोगों को श्राद्ध करते देखकर शबर ने भी प्रयत्नपूर्वक बिल्व फलों से पिंडदान किया। भानुमति ने अपने पति को पिंडदान किया। शुद्ध, सदाचारी, पाखंड आदि दोषों से रहित ब्राह्मणों को भोजन कराया। हविष्य अन्न अर्थात हवि देने योग्य खीर, पूड़ी आदि, दही, शर्करा, शहद, घृत और पायस अर्थात खीर तथा शुद्ध संस्कृत अन्न से सदाचारी विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराकर रानी ने विधिपूर्वक दान दिया। खड़ाऊ, जूते, छत्र, शैया, बैल और अनेक प्रकार का दान, सुवर्ण, रत्न व धन आदि दिया। हे महाराज, चक्र तीर्थ में जो पुरुष कपिला गाय देता है, ने पर्वत वन सहित पृथ्वी मानो दे डाली हो। उत्तानपाद ने कहा, देवेश, राजा को जो जो दान श्रेष्ठ बताए गए हो, कृपा कर उन सब दानों को आप मुझसे कहिए। श्री शंकर जी ने कहा, तिलों को देने वाला सुंदर संतान को, दीपदान करने वाला उत्तम नेत्र को पाता है, भूमि को देने वाला स्वर्ग पाता है, सुवर्ण को देने वाला दीर्घायु, घर को देने वाला रोग रहित होता है, अश्व, रथ, गाड़ी, शैया देने वाला स्त्री तथा अभय देने वाला ऐश्वर्य पाता है, अन्न देने वाला सदा सुखी, ब्रह्म विद्या को देने वाला सनातन ब्रह्म को पा लेता है। जल, अन्न, पृथ्वी, वस्त्र, तिल, सुवर्ण, घृत आदि सभी दानों में ब्रह्मदान, ज्ञानदान सबसे बढ़कर है। मनुष्य जिस जिस भाव से जो जो दान देता है, उस भाव से ही वह क्रमशः फल पाता है। रानी के दिए सब दानों को देखकर शबर ने पत्नी से कहा, भद्रे, वेदों के पारगामी ब्राह्मणों ने पुराणों का पाठ किया, वह सब दान धर्म का शुभ फल मैंने सुना है। पूर्व जन्म से संचित पापों को स्नान, दान, व्रत आदि से नष्ट कर दुख से छूटने वाले शरीर को छोड़कर मनुष्य उत्तम गति पाता है। कल्याणशीले, मैं संसार से डरा हुआ हूँ। तुमसे सत्य कहता हूँ, मैंने अनेकों पाप बहुत बार किए हैं, बहुत जीवों की हत्या की है, सदैव ही पर्वतों को जलाया है। उस पाप से मैं जल रहा हूँ। मेरी दरिद्रता नहीं हट रही है। मुझ पापी ने पहले तीर्थ स्नान भी नहीं किया। भद्रे, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे सदा ही दरिद्रता प्राप्त हुई है, अतः अब तुम माता के घर जाकर रहो। मुझ पर किए स्नेह भाव को छोड़ दो। पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अब मैं अपने शरीर को छोड़ना चाहता हूँ।
शबरी ने कहा, मुझे भी माता पिता से कोई कार्य नहीं और स्वजन बांधवों से भी कोई प्रयोजन नहीं है। हे प्राणनाथ, जो गति तुम्हारी होगी वही गति मुझे भी इष्ट है। स्त्रियों का कोई ऐसा धर्म भी नहीं है, पति के बिना उसका जीवन भी नहीं है। धर्मशास्त्रों में अनेक प्रकार के स्त्री शरीर में दोष सुने जाते हैं। अतः भुजेंद्र शबर, तुम अब पारण करो, जिससे तुम्हारा व्रत नष्ट न हो। जो तुमको अभिष्ट करने की इच्छा हो वह भगवान विष्णु के उद्देश्य से करो। स्त्री की बातें सुनकर वह शबर बड़ा प्रसन्न हुआ। श्रीफल लेकर विधि पूर्वक शीघ्र ही हवन कर उसने सब देवों को प्रणाम कर उस स्त्री के साथ भोजन किया। चैत्र पूर्णिमा में विषुवत काल जानकर वहाँ वह 3 दिन निवास किया। इति श्री नर्मदा पुराण अध्याय 40वां। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।